अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक होंगे। देखें कि अभी तक जो है ना हवा काफ़ी तेज़ चल रही है। कभी बारिश होती है, कभी थोड़ा ठीक हो जाता है वेदर। तो यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको फ्लावर्स। माशाल्लाह ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ये जो वही वाले हैं जो मैंने लास्ट व्लॉग दिखाया था, शॉपिंग हॉल वाला। तो मैं ये लाई थी एजडा से 1 पाउंड के। देखें कि ये कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। तो आज का मैं रैंडम सा व्लॉग आपके लिए शूट कर रही हूँ। उम्मीद है कि आप इंजॉय करेंगे और साथ साथ बातें भी आज लाइव होंगी। तो गड़बड़ कोई हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। देखें कि साथ ही जो ना सूरज निकला है, माशाल्लाह कितना प्यारा हो रहा है वेदर। बाहर शायद सर्दी होगी लेकिन सूरज निकल रहा है। तो यहाँ पर आटे को मैंने गूंद लिया है ऑलमोस्ट। तो मैं इसको ज़्यादा मुकिया शुकिया नहीं लगाती, तो ऐसे ही मैं छोड़ दूँगी 5-10 मिनट के लिए। तो उसके बाद इसको दोबारा से गूंदूँगी तो ये ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो अभी मैं कपड़े लेके जा रही हूँ ऊपर, जो वॉशिंग वाले थे और कपड़े हो गए हैं ड्राई। तो ये मैं लेके जा रही हूँ। और ये देखें, ये भी मेकअप अभी बेचारा आज ऊपर लेके मैं जा रही हूँ इनको साथ ही, तो बास्केट में डाल के कपड़ों के साथ। एक आगे मैं छोड़ गई थी तो दूसरी वाली अब ये भी यहाँ पे रख दूँगी। तो ये वाला ड्रॉ में चला जाएगा। मेकअप दे गो गया। आय हाय, कपड़े इस्त्री करना बड़ा मुश्किल तरीन काम है। चलो खैर, बेड मैंने सेट कर ली थी पहले ही, तो कपड़े सारे अब इसके ऊपर जाएंगे। और इतने से कदम चले ना तो बस सांस फूल जाता है, मैं फां फां करने लग जाती हूँ। तो जैसे कि मैं वही वाला हिसाब है कि पीछे कोई लगा हुआ था, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मैं सांस ही कुछ इसी तरह से लेती हूँ। कपड़े मैं पहले अलग कर लूँगी, बच्चों के जो स्कूल वाले हैं वो, और बाकी फोल्ड करके रख दूँगी। तो हलीमा की आज से ठीक है, इसीलिए मस्तियाँ कर रही है ना। What are you doing, baby? हलीमा, are you हलीमा? बात कर से, बात कर से, कर से। ये ये सारा भी ऑर्गेनाइज करने वाला है, लेकिन आज तो बिल्कुल टाइम नहीं है और ये नहीं कर पाऊंगी। इंशाल्लाह फिर कभी करूंगी। तो ये देखें, ये मेरा थोड़ा सा जो मेकअप है माशाल्लाह है तो सही। यूज़ करो या ना करो, मैं सिर्फ ये वाला यूज़ करती हूँ। ये मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। एक ये ब्लश है जो, और दूसरा ये वाला प्रेस्ड पाउडर, और साथ में अगर मैं कभी कभार यूज़ करूँ तो ये वाला जेल आईलाइनर जो है ये यूज़ करती हूँ। और ये माशाल्लाह से मेरी दोस्त ने गिफ्ट किया था परफ्यूम, मुझे बड़ा पसंद है ये। और ये मैंने खुद लिए थे, तो अच्छे हैं। मुझे सॉफ्ट वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे पसंद नहीं है। इधर भी कुछ है, बेचारे को कभी खोल के देखा नहीं कि इसमें है क्या। आई लैशेज़ खोले तक नहीं। ये मेरे पास है, मुझे तो याद ही नहीं कि क्या क्या है इधर पड़ा हुआ। ये वाले भी कभी खोले ही नहीं, इतनी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं इधर। अल्लाह अल्लाह, ये वाला भी है। और क्या है, ओह माय गॉड, कितनी पैलेट्स हैं ये। यूज़ मैंने एक भी नहीं की अभी तक, तो अब मैंने ज़रूर यूज़ करनी है। आइंदा वीडियोस में मैं मेकअप भी करूँगी इंशाल्लाह, फिर दिखाऊंगी तो नहीं। चलें जी, और क्या कुछ है इधर। उफल्ला, ये मैं गलती से ले आई थी, मेरा ये शेड नहीं है वैसे। ये मैं मिक्स करके लगाती हूँ, कभी कभी यूज़ करती हूँ। मैं कोई चीज़ ज़ाया नहीं करती मैं। चाहे ये वाला कोलेजन। जी बेबी, व्हाट यू ईटिंग? पापा gave you? Oh my god. Oh no. Okay, eat.
ये मैंने एक वेलवेट की ड्रेस बनाई थी, तो वो वीडियो ज़रूर चेक करें अगर आपको सोइंग का शौक़ है तो। माशाल्लाह बड़ी प्यारी ड्रेसेस बनी थी वो वाली। और ये है वो ड्रेसेस जो मैं आपको पिंक वो थोड़ा सा कपड़ा दिखा रही थी, तो ये वाली नुसैबा के लिए थी और बहुत प्यारी बनी थी। इसकी नेक डिज़ाइन जो है मैंने थोड़ा सा चेंज किया था, इस तरह से बना दिया था और लेस लगाई थी इस तरह से नेट वाला फैब्रिक लेके। और ये हलीमा की थी, तो बहुत प्यारी लगती है जब वो पहनती है, लेकिन ये मैं ड्रायर में डाल कर इनको ड्राई किया है ना, तो इसमें जो थोड़ा सा इलास्टिक वगैरह था मेरे ख्याल में, तो वो थोड़ा इस तरह से वो निकल आया है, मेल्ट हो गया है शायद। तो बाकी जो है ना ड्रेस अभी बहुत प्यारी है माशाल्लाह दोनों की। हलीमा ने काफ़ी 2-3 दफ़ा पहनी है, लेकिन नुसैबा ने मेरे ख्याल में सिर्फ 2 दफ़ा ही अभी पहनी है। बच्चों की वार्डरोब है, तो यहाँ पर कपड़े जो है इस तरह मैं हैंग करके रखती हूँ। जो यूज़ करने वाले होते हैं, ड्रेसेस हो गई या स्कूल यूनिफॉर्म जो होता है, वो इस तरह से हैंग कर देती हूँ मैं। और बाकी जो एक्स्ट्रा होते हैं नाइट टाइम क्लोथ्स और सारे जो, वो इस तरह से बास्केट्स में अलग-अलग है। नुसैबा की और हलीमा की अलग से है, और ये जो मिडल में है ये सारे जो स्कूल की होती हैं क्या कहते हैं उनके ट्राउज़र वगैरह, वो सारे इधर हैं। तो ये वाला मैंने डिक्लटर करना है इंशाल्लाह। तो बच्चों की जब भी मैं शॉपिंग करती हूँ, तो शॉपिंग से पहले मैं सारे कपड़े जो नहीं यूज़ करने वाले वो निकाल कर तो फिर जो है शॉपिंग करती हूँ। तो इससे जो है ना फिर ज़्यादा मैस नहीं होता। दूसरा पता होता है कि कौन कौन सी चीज़ें मौजूद है, नहीं चाहिए, जो ज़रूरत की हो वही लाई जाए। बाकी कपड़े जो है फ़ोल्ड करके मैंने वार्डरोब में रख दिए हैं। ये हलीमा के लिए निकाले हैं कि वो अभी बात करवा कर उसको मैं पहना दूँगी, क्योंकि कल से कोई बात नहीं इसको करवाई थी, क्योंकि वो वॉमिटिंग वगैरह कर रही थी, उसकी सेहत ठीक नहीं थी। तो आज काफ़ी बेटर है, तो बात करवाऊँगी कि थोड़ी फ्रेश हो जाए। तो ये अगर ज़रूरत पड़ी ना तो मैं इस्त्री कर लूँगी, तो कभी कभार मैं ऐसे भी पहना देती हूँ, घर में चलता है सब। जो आटा जो है उसको मैं देख लेती हूँ, फिर बाद में बाकी काम। तो अभी मैं जो ना आटे की खैरियत मालूम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं मिलती हूँ। अब देखें कि आटा कितना स्मूथ बन गया है माशाल्लाह से, कोई कुश्ती नहीं करनी पड़ी, आराम से हो गया है स्मूथ। तो इसकी डो बन गई है, तो अब मैं इसको इस तरह के प्लास्टिक के कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख लूँगी। तो अभी जो ज़रूरत है वो पकाऊंगी ना, तो बाकी जो बच जाएगा वो फिर इसी कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख दूँगी। जब ज़रूरत पड़ेगी तो निकाल लूँगी। 2 दिन तक आटा ख़राब नहीं होता, और उसके बाद जो है फिर काला होना शुरू हो जाता है। तो मैं इतना ही बनाती हूँ कि मुझे कम से कम 2-3 वक्त तो ना गूँदना पड़े। एक वक्त रोटी खाते हैं बच्चे भी और हस्बैंड भी, और उसके बाद उनको कोई और चीज़ खाने को चाहिए होती है, तो फिर जो है ना इसीलिए आटा में कम ही फिर गूँथती हूँ जितनी ज़रूरत होती है। तो आटे को इस तरह से मैंने डाल दिया, तो इसको बंद करके रख दूँगी। पहले मैं हलीमा को बात करवा लूँ, तो इसको मैं अभी बाहर रहने दूँगी कि सेट हो जाए, रोटी बनाकर जो है ना फिर फ्रिज में रखूँगी। तो अभी जो है मैं हलीमा को पहले बात करवा लेती हूँ। ब्रश योर टीथ, ये ब्रश योर टीथ। पता नहीं है आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी कि नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा विंडी है आज भी, इतना ज़्यादा कि आवाज़ आ रही है। विंडोज़ बंद है तब भी आवाज़ आ रही है। हलीमा ने बात कर ली है, तो अब मैं उसको नीचे बिठा आई हूँ, तो अभी पकाऊंगी रोटी। ये वाला व्लॉग शायद ज़्यादा लंबा हो जाएगा, साथ साथ बातें करें तो बातें ख़त्म न होने का नाम ही नहीं लेती। यहाँ पर रोटी पकाने का सामान मैंने रेडी कर लिया है। खुशका देखें कि मैंने किस में डाला हुआ है, इस तरह के एक चॉकलेट बॉक्स में, ये देखें। तो इसमें चॉकलेट्स नहीं, आटा है मेरा देसी, वो क्या कहते हैं, जुगाड़ लगाया हुआ है मैंने, तो अच्छा है, मेरे लिए काम करता है। तो अभी जो है ना मैं रोटी पका लेती हूँ। डोर्स चेंज की थी, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा घर में मिट्टी और धूल है, मोटा मोटा ऊपर से साफ़ किया है, अभी से सफाई डीप क्लीनिंग नहीं की, तो वो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द करूँगी, तो वो भी मैं शेयर करूँगी। तो आज का व्लॉग जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट मैंने शूट किया है, तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। मैं साथ साथ रोटी पकाऊंगी और साथ में पाकिस्तान फ़ोन करूँगी, अम्मी से और बहनों से बात करूँगी साथ।
तो फिर मैं मिलती हूँ रोटियां पकाने के बाद। फ़ोन किया था तो उठाया कोई नहीं उन्होंने, तो चलो खैर बाद में कर लूँगी। तो यहाँ पर रोटी मेरी पक रही है। सालन ये है कड़ी। कड़ी क्या बताऊँ इसकी कहानी, कड़ी देख के बाकी सब के मुंह जो है ना वो बंद हो जाते हैं और मेरा खुल जाता है। मुझे कड़ी अच्छी लगती है और बाकी घर में किसी को अच्छी नहीं लगती। अच्छा, इसको मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, तो फ्रीज़ की हुई कुछ इस तरह से लगती है। मैं दिखा दूँ कि आपको लग रहा होगा कि ख़राब हो गई है, लेकिन नहीं, ये फ्रोज़न थी। और इसको मैंने गर्म किया है तो ये देखें कि बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। और ये जो है चिकन कढ़ाई का सालन, हो रोटी जल जाएगी। तो ये जो है चिकन कढ़ाई का सालन था, ये भी बहुत मज़े का था। तो शुक्र है ये लेफ़्ट ओवर पड़ा हुआ था, काम आ गया। मेरा दिल था आज कड़ी खाने का। नुसैबा जो है वो मांग रही थी दाल, तो दाल तो आज नहीं है, लेकिन ये भी येलो सी है तो शायद खा ले डाल के, उसको लगे कि ये दाल ही है। और ये मेरी रोटी पक रही है। तो यहाँ पर रोटी मेरी रेडी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैं खाना खाऊंगी, तो देखूंगी कि आज की वीडियो कितनी लंबी हो गई है। तो फिर अगर लंबी हो गई तो यहीं पर मैं इसको फिनिश कर दूंगी इंशाल्लाह। तो लेट्स गो हलीमा, लेट्स गो, लेट्स गो चलो चलो सो प्लीज। अब बड़ी छोटी थी यहाँ। Good girl. Come on. Please. Sleeping time. Night night. Night night. Good night. Nap time. Making 1,000 of it. More than 1,000. Oh God, billion. But how about this big circle one? All over again. Oh no. Stacks. हलीमा सो गई है और मैं यहाँ पर ये कैरेट्स लाई थी, तो इनको मैं ग्रेट करके जो है ना रख लूँगी। तो जब ज़रूरत होगी फिर जो बनाना हो बना लूँगी। और साथ में ये चीज़ भी रखा हुआ है, इसको भी मैं ग्रेट करके जिप लॉक बैग में डाल के रख दूँगी। तो जल्दी में फिर काम आ जाता है कि बच्चों को सैंडविच वगैरह चाहिए हो तो फिर इजी रहता है। तो आजकल छुट्टियाँ हैं बच्चों को 1 वीक की स्कूल से, तो अच्छा अल्लाह का शुक्र है। नहीं तो ये वैसे भी इतनी तेज़ हवा चलती है तो काफ़ी ख़तरा था। लेकिन ये है कि ये वीक बच्चे घर में हैं तो बिज़ी वीक है। यहाँ पर कैरेट्स को मैंने पील कर लिया है और इनको जो इस तरह से मैं कट कर देती हूँ दोनों साइड से। तो जड़ सी जो होती है उसको कट करके इस तरह से मैंने रेडी कर लिया है। अब इनको सिर्फ ग्रेट करना है। और अभी टाइम हुआ है 3 बजने को 15 मिनट रहते हैं, तो 2:45। तो मैं अब वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में फिर मिलूँगी। तो इस वीडियो को आपने बताना है कि कैसी लगी है आपको, क्योंकि ये मैंने बड़ी रास ही बनाई है। मुझे तो बड़ा मज़ा आया आप सबसे इस तरह बातें करने का और इस तरह फ़ोन से बातें करने का। पर फ़ोन की उस तरफ माशाल्लाह से मेरे बहुत अच्छी सिस्टर्स हैं जो मेरी व्लॉग्स पसंद करती हैं, तो इसीलिए मैंने ये व्लॉग स्पेशली आपके लिए आज बनाया है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलूँगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो मैं अब ये ग्रेट करूँगी, चीज़ यहीं पर ग्रेट करूँगी और जो कैरेट्स हैं उनको अंदर कमरे में लेके जाकर वहाँ बैठ कर आराम से कर लूँगी। तो ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।